डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टेप में हमारे पास यानी जब हम ग्लूकोज पाइरुवेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं जिसको हम ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। सो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोनियोजेनेसिस स्टार्ट होता है विद द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्जिलेट। ऑक्जिलेट बनता है फ्रॉम पाइरुवेट, यानी पाइरुवेट से हम ऑक्जिलेट बनाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये आपके पास इनिशिएशन स्टेज है या स्टेप है ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस के। द रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय द पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज। यहाँ पे जो एंजाइम है वो आपके पास पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज है एंड रिक्वायर बायोटीन, और साथ में आपके पास एक विटामिन भी रिक्वायर्ड होता है जिसे बायोटीन बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी रिक्वायर्ड है और एटीपी का मॉलिक्यूल भी रिक्वायर्ड है। वन हाई एनर्जी बॉन्ड इज़ कंज्यूम्ड इन दिस रिएक्शन, और स्टार्ट में हमने कहा था ये एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। सो एटीपी यहाँ पे हैज़ ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ हो रहा है। पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज इज़ द ओनली की एंजाइम प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया, और पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम है और ये सिर्फ वो एंजाइम है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद है। डियर स्टूडेंट्स, इसका रिएक्शन अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक लैक्टेट है और एक पाइरुवेट है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हमने ग्लूकोजेनेसिस में पढ़ा था कि हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया बाकी सेल्स जो है वहाँ पर पाइरुवेट बनते हैं, जबकि हमारे पास स्केलेटल मसल्स जो हैं वहाँ पे लैक्टेट बनता था। सो चाहे लैक्टेट हो या चाहे पाइरुवेट हो, आपके पास अगर लैक्टेट होगा तो उसको भी लैक्टेट हाइड्रोजनेज एंजाइम के ज़रिए से पाइरुवेट में कन्वर्ट किया जाता है, जो कि आपके पास एक NAD को भी रिड्यूस करके NADH2 में कन्वर्ट करता है। एक NADH2 जो है उसको यूज़ करके वहाँ से आपके पास सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और लैक्टेट से पाइरुवेट। और अगर ऑलरेडी हमारे पास पाइरुवेट मौजूद है तो देखिए आप यहाँ पर पाइरुवेट जाके इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बायोटीन और साथ में एटीपी भी यूज़ करके वो अपने आप को ऑक्जिलेट में क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, सो वहाँ पर भी हमने देखा था कि हमारे पास ऑक्जिलेट बन रहा था, पहला प्रोडक्ट जो था, यानी पाइरुवेट को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमारे पास पहले रिएक्शन में ऑक्जिलेट के अंदर कन्वर्ट किया जाता था। नेक्स्ट देखिए डियर स्टूडेंट्स, ऑक्जेलो एसीटेट फॉर्म्ड इन द माइटोकॉन्ड्रिया इज़ इम्परमिएबल टू द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये जो अभी हमने ऑक्जेलेट या ऑक्जेलो एसीटेट बना लिया, ये बेसिकली हमारे पास क्या है, इम्परमिएबल है, यानी इसके लिए इनर मेम्ब्रेन जो है वो इम्परमिएबल है, वो ये इनर मेम्ब्रेन में नहीं जा सकता, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में नहीं जा सकता, एंड इट कैन नॉट इंटर द साइटोसोल, और ये साइटोसोल तक भी नहीं पहुंच सकता, यानी माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर नहीं निकल सकता बेसिकली, क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया में बना था। सो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन को ये क्रॉस नहीं कर सकता। सो इट इंटर द साइटोसोल इन द फॉर्म ऑफ ए मिलेट। तो जब ये साइटोसोल में जाएगा तो ये अपनी शक्ल चेंज कर लेगा, यानी इससे एक और प्रोडक्ट बन जाएगा जिसे मेलेट कहते हैं, विच इज़ परमिएबल टू द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, जो कि माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन उसके लिए परमिएबल है। मेलेट डिहाइड्रोजनेज ऑफ TCA साइकिल कन्वर्ट ऑक्जेलो एसीटेट टू मेलेट। तो यहाँ पर जो एंजाइम रिक्वायर्ड होगा वो TCA साइकिल का होगा जिसका नाम है मेलेट डिहाइड्रोजनेज। वो क्या करेगा, वो आपके पास ऑक्जेलो एसीटेट को मेलेट में कन्वर्ट करेगा। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं ये ऑक्जेलो एसीटेट जो है इसको मेलेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम और साथ में NADH2 की मौजूदगी में उसे मेलेट के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अल्टरनेटिवली ऑक्जेलो एसीटेट इज़ ट्रांसपोर्टेड हैज़ ए एस्पर्टेट, और फिर ये हैज़ ए एस्पर्टेट हमारे पास यहाँ से ट्रांसपोर्ट किया जाता है साइटोसोल में। इन द साइटोसोल जब ये साइटोप्लाज्म में पहुँच जाता है, सो ऑक्जेलो एसीटेट इज़ रीजनरेटेड फ्रॉम मेलेट बाय द साइटोसोलिक मेलेट डिहाइड्रोजनेज यूजिंग NAD हैज़ ए हाइड्रोजन एक्सेप्टर। और जब माइटोकॉन्ड्रिया से मेलेट की फॉर्म में ऑक्जेलो एसीटेट साइटोसोल में आ जाता है तो साइटोसोल में मौजूद आपके पास साइटोसोलिक के एंजाइम जो है, यानी साइटोप्लाज्म के एंजाइम जो हैं जिसका नाम है मेलेट डिहाइड्रोजनेज, वो दोबारा आपके पास मेलेट से ऑक्जेलो एसीटेट बना लेता है और साथ में NAD को रिड्यूस करके, यानी उसको हैज़ ए सोर्स ऑफ हाइड्रोजन एक्सेप्टर इस्तेमाल करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं डियर स्टूडेंट, मेलेट जब साइटोसोल में आता है यानी माइटोकॉन्ड्रिया से निकल आता है तो मेलेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम
की मौजूदगी में दोबारा से वो आपके पास ऑक्सैलो एसीटेट में चला जाता है। सो ये फर्स्ट स्टेप था डियर स्टूडेंट, जिसमें हमने पायरुवेट को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट किया था। ऑक्सैलो एसीटेट माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता था, तो इसलिए हमने इसको मेलेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया था। फिर मेलेट को जब हम बाहर ले आए थे तो बाहर की इंजाइमों ने यानी साइटोप्लाज्म की इंजाइमों ने मेलेट को दोबारा ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट किया था। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, सेकंड स्टेप जो है, इसमें सेकंड स्टेप में हमारे पास साइटोसोल के अंदर यानी साइटोप्लाज्म के अंदर द सेकंड की एंजाइम ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज जो है वो कन्वर्ट करता है ऑक्सैलो एसीटेट को फास्फोइनोल पायरुवेट यानी पीईपी में यूजिंग जीटीपी। यहाँ पे जो सोर्स ऑफ एनर्जी इस्तेमाल किया जा रहा है वो जीटीपी है एज ए हाई एनर्जी फास्फेट डोनर। मैग्नीशियम आइस इज़ इसेंशियल फॉर दिस काइनेज रिएक्शन। और ये काइनेज की मदद से जो रिएक्शन हम परफॉर्म करेंगे साइटोसोल में, इसके लिए मैग्नीशियम आयन का होना भी ज़रूरी है। सो डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं आप इस रिएक्शन को। सो ऑक्सैलो एसीटेट जो है ये रिएक्शन नंबर 2 में जीटीपी को भी यूज़ कर रहा है। मैग्नीशियम आयन की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बन रहा है और जीटीपी से जीटीपी बना रहा है और अपने आप को वो फास्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट करता है। किस चीज़ में कन्वर्ट करता है? फास्फोइनोल पायरुवेट में, जो कि ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही ये प्रोसेस होता है। और इसके लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड है वो उसका नाम भी आप लोगों ने देख लिया, फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज। कार्बोक्सी मीन्स के कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, ठीक है। सो कार्बोक्सीकाइनेज जो है वो मैग्नीशियम की मौजूदगी में ऑक्सैलो एसीटेट से फास्फोइनोल पायरुवेट की फॉर्मेशन कर रहा है। सो सिंस फास्फोइनोल पायरुवेट इज़ ए मेटाबोलाइट of glycolysis by the 6 reversible reactions it is converted to fructose 1,6-phosphate। यही PEP जो है ये आप देख रहे थे वहाँ ग्लाइकोलिसिस में भी बनता था। सो यहाँ पर भी यानी वही चीज़ है। और अब इसको हम दोबारा से क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे किस चीज़ में? 1 फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट के अंदर, जो कि हमारे पास वहाँ ग्लाइकोलिसिस में भी हमने देखा था कि जब हम ग्लूकोज को कन्वर्ट करते थे तो उससे हम फ्रुक्टोज 1,6-फास्फेट बनाते थे। तो यहाँ पर भी आपके पास वही चीज़ आपके पास इस फास्फोइनोल पायरुवेट से बनेगा।